नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। यहाँ पे झामुमो के पूर्व नेता अमित महतो ने नया पार्टी बनाने का ऐलान किया है, जिसका नाम रखा है खतियानी झारखंड पार्टी। अमित महतो ने सीधा सीधी कह दिया है कि वो आने वाले चुनाव में झारखंड के सभी 81 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और इस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ झारखंड के आंदोलनकारी ही पार्टी का हिस्सा होंगे। हमारे साथ हैं अमित महतो की पत्नी और पूर्व सिल्ली विधायक सीमा महतो जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस पूरे पार्टी का भविष्य में क्या रणनीति होगी और पार्टी के विचार क्या हैं और इनके किस विचार पे आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे। स्वागत है मैम। तो बताइए मैम, ये पार्टी की स्थापना क्यों की गई? इस पार्टी का हमारी पार्टी का एकमात्र उद्देश्य, जैसा कि पार्टी के नाम से ही आप सब जान रहे हैं, खतियानी झारखंडी पार्टी। बस हमारे पार्टी के जो भी सदस्य होंगे, जो भी इस पार्टी से जुड़े लोग होंगे, वो लोग खतियानधारी लोग ही होंगे हमारी पार्टी में। और इस पार्टी का एकमात्र उद्देश्य होगा खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाना, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि सरकार गठन के बाद से हमारे जो भी वर्तमान में सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की सरकार, ये अपने उद्देश्य से भटक चुकी है। ये इनका चुनावी एजेंडा कुछ और था कि स्थानीय नीति बनाएंगे और उसी एजेंडे के साथ इन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी इनकी। लेकिन आज अपने उद्देश्य से ये सरकार भटक चुकी है। पहले तो कोरोना का बहाना हुआ और उसके बाद फिर अभी गलत नीति नियम लाकर आप लोग देख ही रहे हैं कि 20-21 वर्षों से, जब से झारखंड राज्य अलग हुआ, झारखंड राज्य बना बिहार से अलग होकर, तब से जितनी भी सरकारें बनी, जितनी भी पार्टी की सरकार बनी, सभी पार्टियों ने लोगों को छलने का ही काम किया। यहाँ के जितने भी झारखंडी खतियानधारी हैं, उनकी चिंता किसी पार्टी को नहीं है, ना किसी लीडर को है। तो बहुत ही सोच समझकर हमने ये फैसला लिया कि एक ऐसी पार्टी का गठन हो जो बस यहाँ के खतियानधारी के लिए हो, यहाँ के खतियानियों के लिए ही ये पार्टी बनी है। और आगे 2024 में जो भी चुनाव होगा, उसमें आप लोग सब सुन ही चुके हैं अमित जी से कि हम लोग 81 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। मैम, जैसे कि अभी पार्टी में जो अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि कौन अध्यक्ष होगा, कौन उपाध्यक्ष होगा, ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन आपकी पार्टी में क्या रोल हो सकती है, इस पे आप बताइए। ये अभी आगे आप सबको पता चलेगा, क्योंकि स्पष्ट तौर पे अभी नहीं कहा जा सकता है कि क्या पोस्ट होंगे, कौन किस पोस्ट पे होगा। आगे आप सबको पता चलेगा। और जो अभी तक जो नहीं हुआ है झारखंड में, वो आगे होगा। जितने भी खतियानधारी हमारे यहाँ बेरोजगार हैं, जितने भी हमारे भाई बंधु, अभी सरकार के द्वारा आप लोग देख ही रहे हैं कि गलत नीति नियम बन रहे हैं। सरकार जो यहाँ मैट्रिक इंटर पास कर रहे हैं बाहर से आके लोग, वो लोग यहाँ झारखंडी होने का दर्जा पा ले रहे हैं। तो ये बहुत गलत हो रहा है यहाँ झारखंडी लोगों के साथ, खतियानधारियों के साथ। तो इस अन्याय के खिलाफ हमारा ये पार्टी गठन हुआ है और हमारा एकमात्र उद्देश्य होगा कि उनके हित में, खतियानधारियों के हित में ही हम हर कदम उठाएंगे और आगे उनके लिए ही इस आंदोलन को बढ़ाते हुए और आगे की रणनीति तय होगी। मैम, आप लोग हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन के बहुत बेहद करीबी माने जाते रहे हैं, तो जब आप लोगों ने पार्टी छोड़ी तो उसके बाद हेमंत सोरेन या शिबू सोरेन से आप लोगों ने कुछ बात की या उन लोगों ने आपसे बात करने की कोशिश की? नहीं, कोई बातचीत हमारी नहीं हुई और करीबी थे। और हमेशा से हमने तो अपना आदर्श माना है आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन को, और उनके जैसे आंदोलनकारी नेता अभी हमारे बीच मौजूद हैं इस झारखंड की धरती में। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और उनके नक्शे कदम पर ही हम चल रहे हैं। आप लोग को पता ही होगा कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में बहुत
आंदोलन किए हैं, बहुत ही झारखंडी लोगों के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उन्होंने। तो वो अभी अस्वस्थ हैं, वो अभी कुछ सुनने समझने की उनकी नहीं है अभी स्थिति, तो इसलिए इतना गलत उन्हीं के सुपुत्र के द्वारा गलत नीति नियम बने जा रहे हैं दिन ब दिन झारखंड में। तो आगे की रणनीति समय के साथ तय होगी और आप लोगों को भी पता चलेगी। सीता सोरेन भी अभी अपनी पार्टी से नाराज चल रही हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगी? देखिए, जिनकी पार्टी में लोग जो हैं अभी सरकार के अंदर जो लोग हैं, चाहे सीता सोरेन की बात कर लें या लोबिन हेम्ब्रोम की बात कर लें, तो वो लोग अपने सरकार की नीति नियम योजनाओं से सहमत नहीं हैं। जो भी गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वो पार्टी के अंदर हो या पार्टी के बाहर, सरकार के अंदर, सरकार में हो या बाहर हो, वो लोग आवाज़ उठाएंगे ही। और सही कदम है उन लोगों का, वो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, वो लोग भी जगह जगह पे सभाएं कर रहे हैं, जगह जगह पे विरोध कर रहे हैं सरकार का। तो जिनके अंदर की आत्मा उनको टटोलेगी कि नहीं, झारखंडियों के लिए गलत हो रहा है, तो वो आवाज़ उठाएंगे ही ज़रूर। उसमें कोई हमारा कोई एक निजी उद्देश्य तो है नहीं। आप लोग जान लीजिए कि ये हमारा एकमात्र उद्देश्य पूरे झारखंड के लिए, पूरे झारखंड के खतियानधारियों के लिए है। ये हमारा मकसद ही है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति को हासिल करना, खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाना। तो कोई निजी उद्देश्य है नहीं हमारा, ये पूरे झारखंड का ही उद्देश्य है। तो इसमें ज़रूरत पड़े तो जितने भी लोग हैं झारखंडी हित में सोचने वाले, हम सबके साथ हैं, उनके साथ हैं ज़रूर। जब ऐसा ज़रूरत महसूस हो और जब उनको भी लगे और हमें भी लगे कि हमारा मकसद एक है, तो हम वैसे सभी लोगों के साथ हैं जो झारखंडी हित के लिए सोचते हैं। तो आपने देखा कि सीमा महतो ने खुलेआम तौर पे कहा है कि अगर सीता सोरेन कल को जेएमएम पार्टी छोड़ती हैं तो वो इनके साथ आ सकती हैं, इन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी उनके साथ पार्टी में रहने की। सहयोगी समीर के साथ मैं प्रकाश, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट।